साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार टारगेट विद किसना में। आज हम चर्चा करेंगे जो सिविल सेवक होते हैं उनके प्रशिक्षण नियम और उनके क्या क्या मूल्य होते हैं उन पर विस्तार से चर्चा। आज की वीडियो का विषय रहेगा आपका कि अखिल सेवक के जो आचरण, उनके नियम, प्रशिक्षण अवधि के नियम, कर्मचारियों के व्यवहार से संबंधित जो अन्य मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आखिर ये मुद्दा क्यों, इस पर क्यों चर्चा की जानी चाहिए। तो चर्चा करने का विषय है आपका पूजा खेड़कर। पूजा खेड़कर की अगर हम बात करें तो इन पर कुछ आरोप लगाए गए। वो आरोप कौन कौन से हैं, आइए पहले उनको समझते हैं। विशेष अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया है। क्या? प्रशिक्षण होने के नाते खेड़कर ने जिन विशेष अधिकारों की वो पात्र नहीं थी, उन्होंने उसकी मांग की। दूसरा, अधिकृत उपयोग करना। अधिकृत उपयोग मतलब अपनी निजी लग्जरी कार में अवैध रेड ब्लू बीकन का उपयोग करना, यह सिद्ध हुआ है इन पे। अन्य बात करें, उन्होंने कुछ दावा किया है। उपहार के तौर पर उन्होंने कहा कि कार को उपहार के रूप में मान्यता होने का उन्होंने दावा सिद्ध करने की कोशिश की। अन्य बात देखेंगे तो कार्यालय का प्रशिक्षण, जो कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर के अधिकार जो कार्यालय है उसका अधिकरण करने का इन पर दावा आरोप लगाया गया है। अगर बात करते हैं, अगर कोई भी प्रशिक्षक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या क्या मापदंड रखे गए हैं, आइए उनको समझते हैं। स्थानांतरण, महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा, इनका स्थानांतरण करते मतलब ट्रांसफर कर दिया। इनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम में स्थानांतरित किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि इनके खिलाफ जांच की जा रही है और जांच जो की जा रही है खेड़कर के खिलाफ एआईएस रूल्स 1968 और आईएएस ट्रेनिंग रूल्स 1954 के तहत जांच की जा रही है। संक्षिप्त जांच करेगी सरकार, केंद्र गवर्नमेंट जो है संक्षिप्त जांच करेगी बर्खास्त करने से पहले। अगर बात करते हैं कि इनके नियम और आचार संहिता क्या होती है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ईमानदार और निष्ठा बने रहना। क्योंकि सेवक के सदस्य को हमेशा पूर्ण रूप से ईमानदार, कर्तव्य निष्ठा और बनाए रहना बहुत जरूरी है। नैतिक मानक के तौर पर बना रहना चाहिए, ईमानदार, राजनीतिक तटस्थ तौर पर बना रहना चाहिए। शिष्टाचार, शिष्टाचार पूर्ण होना चाहिए क्योंकि ये पक्ष जो होता है पूर्ण तौर पर देखें एक कमजोर वर्ग से साथ जुड़ा होता है, एक आम जनता से सीधा इनका संपर्क होता है। अगर बात करते हैं प्रशिक्षण अवधि के नियम क्या होते हैं, तो उस नियमों के तहत अगर आप देखेंगे तो प्रशिक्षण अवधि की बात करें, अगर आपका चयन हो जाता है सिविल सेवा में तो आपको 2 वर्ष के लिए लवास नाम में प्रशिक्षण के तौर पर शामिल किया जाता है। लाभ और सुविधाओं की बात करें तो इसमें आपको प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको वेतन मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा, लेकिन अन्य अधिकारियों को जो लाभ मिलते हैं वो आपको समय नहीं दिए जाते। प्रशिक्षण परीक्षा की बात करें तो 2 वर्ष के अंत में प्रशिक्षण परीक्षा देते हैं और पास करने के बाद उन्हें संबंधित सेवाओं की उन्हें पूर्ण तौर पर पुष्टि मिलती है, तब उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन बर्खास्ती के आधार क्या है, किस आधार पर इनको बर्खास्त किया जा सकता है? तो सबसे पहले आते अयोग्यता। अगर अयोग्य सिद्ध घोषित किए जाएं तो इनको बर्खास्त किया जा सकता है। कर्तव्य की उपेक्षा, अगर अपने कर्तव्यों पर खरे नहीं उतरेंगे तो उस समय बर्खास्त किया जा सकता है। और गुणवत्ता की अगर कमी पाई जाएगी तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पूर्ण तौर पर बर्खास्त कर सकती है। अब आचरण, आरक्षण और झूठी जानकारी देना इन पर सिद्ध हुआ है। जैसे ओबीसी और पीएच आरक्षण खेड़कर ने इन कोटाओं के तहत अपना चुनाव करा था, चयन किया गया है इनका। झूठी जानकारी देने का परिणाम, इसके लिए प्रशिक्षण सेवाओं से बर्खास्त किया जा सकता है अगर यह दावा सिद्ध होता है। 1993 का जो परिपत्र है, सरकारी सेवक को झूठी जानकारी देने पर उस कंडीशन में पूर्ण तौर पर बर्खास्त किया जा सकता है। अगर बात करते हैं बर्खास्त के खिलाफ चुनौतियां दी जा सकती है क्या? अगर किसी प्रशिक्षक को अगर बर्खास्त किया जाए तो हाँ, उसको चुनौती दे सकता है। कहां पर? सीधा अदालत, कैट में जा सकता है। ओबीसी आयोग में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि इन्होंने ओबीसी का अपना सर्टिफिकेट जारी किया है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिकारी अपने प्रशिक्षण के दौरान अगर जो बर्खास्त किया गया है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत भी चुनौती दे सकता है और इस प्रक्रिया के तहत आगे जाकर सिद्ध होता है। हाँ, लेकिन उस बीच में वो अपनी सेवा में बना रहेगा, ये भी जरूरी है। तो ये छोटा सा चर्चा का विषय था जिसको मैं आपके सामने आया हूं कि वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।